7 लाख रुपए देता है तो ठीक है नहीं। अरे हमारी गलती होगी ना सर, हम तो कर रहे हैं ना। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये ठीक है यार, नहीं होता है। 10 बार गाड़ी खुलाना मेरे को भी नहीं पसंद है। So hello and good morning everyone, welcome back to the channel. Well, today's video is all about my experience with the Tata dealership for my second servicing of the Tata Altroz. So इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा from start to end. अगर ओवरऑल मोटा मोटा पिक्चर अगर आपको देखना है तो मैं आपको 3 चीज़ बताता हूँ। पहली, मेरी जो कार है सेकंड सर्विस के लिए वो 5 दिन तक डीलरशिप में थी। दूसरा, मैंने 3 चक्कर मारे डीलरशिप के। और तीसरा जो है, जिस दिन मैंने फाइनल डिलीवरी दी थी, जो मेरे सारे इश्यूज़ हैं वो उन 5 दिन में भी फिक्स नहीं हुए थे और अगले दिन घर पे आके वो चीज़ें फिक्स हुई थी। सो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और वो भी बताऊंगा कि आपको क्या सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। बट उसके पहले थैंक यू सो मच, बिकॉज इसके पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था एल्ट्रॉस के ऊपर, माई 7000 किलोमीटर रिव्यू, वो वीडियो पे लोगों के इतने प्यारे और इतने बढ़िया कमेंट्स हैं। मतलब लोग बोल रहे हैं कि यार हमने ऐसा रिव्यू आज तक कहीं नहीं देखा। मतलब लोगों ने जेन्युइनली ऐसे बोला है। जितने भी सारे रिव्यूअर्स हैं इतने बड़े बड़े, कोई नहीं बताता है। आपका रिव्यू देख के हमको समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, और प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे, ना कि फीचर्स और इधर उधर की चीज़ों। ऐसे ही मैं बोलूँगा। और भी अगर आपको वीडियोस मेरे चैनल पे पसंद आते तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए और बस ऐसे देखते रहिए यार। अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। तो जी, अब बात कर लेते हैं सर्विसिंग सबसे पहले कहाँ हुई। तो मैं करेंटली उज्जैन में हूँ। उज्जैन में आगर रोड पे एक ही टाटा का शोरूम है। उसके बाद 28 को जो है, मैंने सब लिख रखा है वैसे साइड में, तो 28 जून को जो है मैंने अपनी सेकंड सर्विसिंग के लिए गाड़ी दी थी। मेरे को मिली थी 2 अगस्त को। डीलरशिप में जो गाड़ी है वो 5 दिन तक खड़ी रही थी। अगर आप TSMC की जो ऐप है ना, टाटा की ऐप है, अगर उसमें जाके देखो तो उसमें जो क्लोज कॉल लिखा है ना, वो लिखा है 30 जून का। 5वें दिन जाके मेरे को डिलीवरी मिली थी। उस दिन भी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो उसके अगले दिन फिर घर पे आके जो है काम हुआ था। अब मेनली मैं आपको अगर बड़ा पिक्चर दिखाऊं कि क्या क्या उसमें इश्यूज थे, तो एज अ कार उसमें कोई ऐसी कुछ मेजर इशू नहीं था। उसमें एक ही इशू था कि जो ड्राइवर साइड वाला कांच बंद होता है और चालू होता है, उसमें कट कट की आवाज़ आती थी, वो उन लोगों ने सुधार दिया था। इंजन वाइज और ऐसे फैक्ट्री वाला कोई प्रॉब्लम उसमें इशू था नहीं। मेजर जो उसमें इशू थे वो थे एक्सेसरीज़ के साथ में, और वो एक्सेसरीज़ भी मैंने शोरूम के डिलीवरी टाइम पे वहीं से लगवाई थी टाटा से, ये सोच के कि वो बहुत अच्छे से लगेगी, फिट फिनिश से लगेंगी। तो एक्सेसरीज के जो मेन 3 इश्यूज थे, एक तो मेरे को स्क्रीन चेंज करानी थी, टच स्क्रीन, उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें आइकन्स गायब हो जाते थे, यूट्यूब की ऐप नहीं खुलती थी, और मल्टीपल इश्यूज थे। सेकंड जो था मेरा, कि जो कैमरा की पोजीशन है वो ऐसे हवा में थी। थर्ड चीज़ थी कि जो स्पीकर लगे थे उस सिस्टम के साथ में, तो स्पीकर जरा सा भी वॉल्यूम तेज करो तो भर भर करके जो जोर से बजते थे, जिसमें बेस वाला गाना लगाओ नहीं लगाओ तो भी बजते थे। ये जो मेन 3 चीज़ थी ना, टच स्क्रीन, कैमरा एंड स्पीकर्स, ये बहुत दिन से चल रहा था, कोई मुहूर्त ही नहीं कर रहा था चेंज करके। और इस बार मैं सोच के गया था भाई जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती मैं गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा। पूरा एकदम डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। बट जो अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होते हैं ना, कि अरे यार ऐसा कैसे किसी ने बोल दिया, ये कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ पहले। तो सबसे पहले जिस दिन मैं 28 जून को गाड़ी डालने गया था, मैं 12 बजे गया था। मैंने वर्कशॉप में गया, मैंने बोला ये गाड़ी है, आज सर्विसिंग है। सबसे पहला रिस्पांस मेरे को मिलता है कि सर गाड़ी आपकी वॉश नहीं हो पाएगी क्योंकि आप लेट हो। मैं 12 के आसपास गया था, तो आप लेट हो गए तो आपको ऐसे ही चलेगा कि गाड़ी बिना वॉश करके सर्विस करके दे दें। अब मेरे को नहीं पता ये कौन सा रूल है कि 12 बजे के बाद गाड़ी धुलेगी नहीं धुलेगी, या वहाँ का डीलरशिप का ऐसा रूल है। बट यार मेरे लिए ये थोड़ा स्ट्रेंज था। मैंने बोला नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा, आप रख लो गाड़ी, कल दे देना गाड़ी आप, लेकिन मेरे को वॉश करके और अच्छे से। और भी मैं कहा एक्सेसरीज़ के भी मेरे को काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और मेरे को पूरा फिक्स करके देना अच्छे से। उसके बाद मैं बाहर गया, एक्सेसरीज़ वाले डिपार्टमेंट में गया। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि यार टाटा के अंदर ना 2 ये एक वो है कि एक वर्कशॉप है जो फैक्ट्री फिटेड जो इंजन वगैरह वो सब देखते हैं। दूसरा है कि एक्सेसरीज़ अगर आपने इंस्टॉल करवाई है, जैसे स्क्रीन लगवाया, कैमरा लगवाया, तो ये डिपार्टमेंट अलग है और ये दोनों अलग चलते हैं ना। एज ए एंड यूज़र मेरे लिए तो यार टाटा है ना, मैंने गाड़ी दी, मेरे को वापस से गाड़ी कंप्लीट मिलनी चाहिए। अब अंदर आपके कितने भी डिपार्टमेंट्स हो उससे मुझे क्या लेना देना। बट वो कैसा होता है कि वर्कशॉप वाले अपना काम कर देते हैं, फिर अगर एक्सेसरीज में प्रॉब्लम आती है तो बोलते हैं कि सर आगे जाओ, वो ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, वो उनका डिपार्टमेंट है। मतलब कस्टमर को इधर उधर घूमना है। बट एनीवेज दिस इज़ हाउ इट वर्क्स हियर इन उज्जैन। तो पहले दिन गए, जो एक्सेसरीज वाले डिपार्टमेंट पे जो हैं उनसे बात की, उनको ये सब इश्यूज़ बताया। उनको पहले से भी पता था कि हाँ इसको चेंज करना है हम लोग को, और दिस इज़ मतलब एग्रीड। तो दे सेड कि यार आज तो नहीं हो पाएगा। तो मैं कहा आज मैं गाड़ी लेके भी नहीं जा रहा हूँ, कल आराम से गाड़ी यहाँ पे है और कल मिलेगी मेरे को, तो आप कर देना। सबसे पहला रिस्पांस क्या था उनका, हाँ सर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं कर दूंगा आपको, कोई नहीं है, बस आपको थोड़ा सा GST का जो है वो लगेगा, बाकी हो जाएगा। 1700-1800 रुपये कुछ तो बोल रहे थे। 28 जून को गाड़ी छोड़ के घर आ गए। दूसरे दिन कोई फ़ोन नहीं आया, है ना, दूसरे दिन कमिट किया था वर्कशॉप में, कोई फ़ोन नहीं आया। तीसरे दिन फ़ोन आया हम लोग को, दिन में फ़ोन आया कि सर आपकी गाड़ी हो गई है रेडी, आप ले जाओ।
तो भाई हम पहुंच गए खुशी खुशी में कि भैया गाड़ी में बढ़िया हो गई होगी। अब तो गए भाई साहब गाड़ी में, गाड़ी खोली, देखा तो भाई एक्सेसरीज़ जो चीज़ें हैं उसको तो टच ही नहीं किया गया है। उसी टाइम वहाँ पे फ़ोन लगाया मैंने एक्सेसरीज़ वाले जो डिपार्टमेंट में है। ये बहुत लंबा कन्वर्सेशन था, लेकिन रिप्लेस की बात तो पहले दिन से ही हो रही है। उस दिन भी तो रिप्लेस की बात हुई थी अपनी। मेरे भी रिप्लेस की बात हुई थी क्या तुम्हारी? फर्स्ट सर्विसिंग से रिप्लेस की बात हो रही है। नहीं, पहले रिप्लेस की बात नहीं हुई थी यार अब मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा भाई। आप रिप्लेस तो कर दोगे कल, लेकिन आप कल कर पाओगे, तो आज क्यों नहीं हो सकता है? जो इसको मैंने मेल में डाला है इसका इसी इस टाइम पे उनका क्या रिप्लाई है कि सर वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, वो आ नहीं पाए। तो मैं कहा अभी और कितना टाइम लगेगा आपको? सो नाउ ही सेइंग कि सर अब जो है 14 से 15 दिन लगेगा, अभी एकदम से तो नहीं हो सकता। तो भाई मेरा अब जो है दिमाग क्योंकि ख़राब हो गया था। अगर ये चीज़ पहले थी तो आपने एक दिन पहले क्यों बोला कि हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट था कि हाँ हो जाएगा, कर देंगे, कोई इशू नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट अब यहाँ पे जब आया है, यहाँ पे उनका स्टेटमेंट है कि अब 14 से 15 दिन लगेंगे। ठीक है, अब जब मैंने ये चीज़ जो वर्कशॉप के जो वहाँ के मैनेजर हैं, जब उनको मैंने ये बताया, एटलीस्ट वो बंदे ने उस चीज़ को, बोलते हैं ना, सुनवाई वहाँ पे थोड़ी सी हुई, उस चीज़ को एड्रेस किया गया। तो वो जो वर्कशॉप के मैनेजर हैं उन्होंने उसको सुना, प्लस जो शोरूम के पूरे डीलरशिप के मैनेजर हैं वहाँ की, उनके पास भी उस इशू को वो लेके गए। तो अब कैसा है कि जो डीलरशिप की हेड है उनके कैबिन में हम लोग बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, मेरे सामने वो एक्सेसरीज़ वाले जो वो हैं वो लोग बैठे हैं, उसके साइड में जो वर्कशॉप मैनेजर है वो बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सामने जो है वो बैठी हुई है डीलरशिप की हेड। अब जो यहाँ पे है ना एक्सेसरीज़ वाले का तीसरा स्टेटमेंट, थोड़ी देर पहले वो बोल रहे थे कि 14 से 15 दिन लगेंगे, अब वो क्या बोल रहे हैं अब उनका स्टेटमेंट है कि नहीं मैम, हम लोग कल करके दे देंगे सर को। प्लस बहुत सारी वो इधर उधर की बातें कर रहे थे जिसका कोई लेना देना नहीं था, और वो मेरे पे चीज़ें डालने की हो रही थी, क्योंकि बीच में एक बार जब फ़ोन आया था उस टाइम पे मैं कहीं तो ट्रैवल कर रहा था। मैंने उनको बोला था कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं आता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, और उसके बाद मेरे को टाइम मिला ही नहीं। तो वो 2 महीने पहले की बात आ गई कि हमने तो उनको तब फ़ोन किया था, तब आए नहीं। आप ये नहीं देख रहे हो कि पहली सर्विसिंग में आपने छोड़ दिया, जब आपने गाड़ी पहले दिन डिलीवर करी तब आपने छोड़ दिया, उसके बाद अभी 3 दिन आपके पास थी तब छोड़ दिया आपने, उसके बाद अभी भी आप बोल रहे हो 14-15 दिन, और अब स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो। वो सब चीज़ें उनको नहीं दिख रही। मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, उस टाइम पे उन्होंने पूछा था, वो उनको याद है। ऐसे टाइम पे फिर ऐसा हो जाता है ना कि आप क्या ही किसी से बोलो, क्या करो, ठीक है जो कर रहे हैं आप अपना काम बस करवा के लो, बाकी जिसको जो प्रोसेस चल रहा है चलने। और ये 3rd डे है, ये हमारा पूरा डिस्कशन जो है उस केबिन में एंड हुआ कि हाँ भैया स्क्रीन बदलेगी, और उसके साथ जो भी डोर्स में इश्यूज आ रहे हैं ये सब फिक्स होगा। कैमरे का जो एंगल था वो सब बातें तो गई, मेनली अब ये 2 ही इशू बचे थे। अब ये सब बात हो गई, हम लोग वापस से घर आ गए। अब अगले दिन तो कोई फ़ोन आना नहीं था, उसके एक दिन बाद फिर 5th डे पे फ़ोन आया, दिन में वापस से फ़ोन आया कि सर गाड़ी रेडी है, आप आ जाओ। हम लोग भैया फिर पहुंच गए, और थोड़ी कम उम्मीद से हम लोग इस बार पहुंचे थे। काम नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ जो है ऊपर नीचे करा ही होगा उन लोगों ने। स्क्रीन तो बदल गई है वैसे, बट अभी क्या हो रहा है यार, एक बार में सही काम क्यों नहीं कर पाते, ये समझ नहीं आता। देखो उसकी वजह से इधर भी नहीं हो रहा है, वो जो वायर अड़ा है उसकी वजह से ये वेंट इधर भी नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा कैसा है, वायर ही यहीं आ गया एकदम, ये क्या किया है? हाँ, उल्टी सीधी फिटिंग। बट इस टाइम पे जो है मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया था, मेरा दिमाग क्योंकि बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि 5वां दिन था गाड़ी में, तीसरा मेरा राउंड है डीलरशिप में, और अभी भी आपसे चीज़ें फिक्स नहीं हो रही हैं। उसी टाइम पे जो वर्कशॉप का मैनेजर है उसको बुलाया गया, जो वहाँ के जो बंदे हैं एक्सेसरीज़ के जो हैं उनको बुलाया गया, और उनको दिखाया कि ये क्या है। अब पहला रिस्पॉन्स आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, यही ना कि हाँ प्रॉब्लम है तो इसको सर ठीक कर देते हैं। उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, सर ये वायर्स तो यहाँ पे ऐसे दिखेंगे, क्योंकि स्क्रीन लगाई है तो पीछे वायर्स होते हैं, तो ये तो इसमें दिखेंगे, मतलब एसी इवेंट्स के पीछे वायर दिखेंगे। कुछ भी समझते हैं, मतलब कस्टमर को तो ऐसा समझते हैं कि बेवकूफ़ है भाई, किसी को कुछ अकल ही नहीं है। फिर मैंने उसको दिखाया कि देखो एसी वेंट भी नहीं हिल रहा है, ये भी ऐसे ही रहता है क्या? नहीं सर इसको हम लोग ठीक कर देंगे, तो थोड़ा वायर ऐसे कर देंगे, हो जाएगा। मतलब जो चीज़ उन्होंने की है, एक तो वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ऊपर से उनको उस चीज़ का कोई वो भी नहीं है कि हम लोगों से ये गलती हो गई है, वो लगे हुए हैं अपना, ये तो ऐसे ही होता है सर, थोड़ा सा कर देंगे सही हो जाएगा, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये प्रॉब्लम यहाँ की है, हर सिटी में हर डीलरशिप में इशू नहीं होगा, बट यहाँ पे है। उसके बाद तो इतना हो गया था कि भाई मैं अब गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, 5 दिन हो गए तुमसे काम नहीं हुआ है, अब जो है मैं इसके बारे में अच्छी खासी कंप्लेन करने वाला हूँ। उस टाइम पे फिर जो वहाँ के वर्कशॉप का जो मैनेजर है, उन्होंने बोला कि नहीं अभी आके ठीक करेगा। उस बंदे को फ़ोन लगाया, वो बंदा कहीं तो बाहर था। फिर उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया रात को आफ्टर हिज ड्यूटी वो आपके घर पे आएगा और ये इसको सही करके आपको देगा। रात को मैं ऑब्वियसली वो बंदे को घर पे नहीं बुलाता, क्योंकि रात में कुछ भी करके जाता, अंधेरे में दिखता नहीं कुछ होता। प्लस जब हम लोग घर पे थे, रात में उस बंदे का फ़ोन आया कि सर मेरे यहाँ पे मेहमान आ गए हैं तो मैं आ नहीं पाऊँगा, मैं कल सुबह आ जाऊँ क्या? मैं कहा वैसे भी अगर आने वाला होता तो मैं अभी तेरे को नहीं बुलाता, तो भाई कल सुबह ही आ। सुबह वो बंदा आया। बंदा आने के बाद अब जब आप काम करवाने बैठोगे, मेरे पास उसका वीडियो भी है, शायद 7 लाख रुपए देता है तो ठीक है नहीं? अरे हमारी गलती होगी ना सर, हम तो कर रहे हैं ना अब तो। हाँ, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कोई वो बार बार ये नहीं होता है।
हाँ तो हुई है गलती, ऑब्वियसली है गलती है, ठीक है यार, नहीं होता है। 10 बार गाड़ी खुलाना मेरे को भी नहीं पसंद है। मतलब बंदे का रिस्पॉन्स अगर आप सुनोगे, मैंने उसको बताया कि यार ऐसा कैसे तुमने लगा दिया, सर ठीक है ना, लग गया तो अभी क्या, ये उसका पहला रिस्पॉन्स था, जब तक उसको ये नहीं पता था कि वीडियो चालू है। जब उसको दिख रहा है ना कि वीडियो चल रहा है, तो भाई का बिहेवियर एकदम ऐसे से ना ऐसा बिल्कुल अपोजिट। क्या बोलेगा कोई, पूरा वापस से उसने डैशबोर्ड खोला, जो कि मेरे को सख्त, जिसके मैं अपोजिट में रहता हूँ कि गाड़ी को खोलना नहीं है ज़्यादा, वो बंदा सामने कटक कटक कड़क कड़क करके खोल रहा है पूरी गाड़ी। वायर उसने लगा दिए, फिर मेरे को दिखा रहा है कि सर देखो अब सही है। मैं कहा तू बता सही है कि नहीं, वायर देखो अभी भी दिख रहा है ना इस इवेंट्स में। फिर उसको बताया गया कि ये वायर्स को लेके पीछे से टेप लगाओ, तो ये वायर ऐसे फैलेंगे नहीं। तो भाई साहब ने टेप लिया, उसको लगाया, फिर वहाँ पे रख दिया, उसके बाद फिक्स हो गया। मतलब ये अब आपको कस्टमर बताएगा कि आपको क्या करना है। तो यार ऐसा जो है यहाँ का पूरा एक्सपीरियंस मेरा रहा था, मिक्स्ड टाइप का एक्सपीरियंस था। बाकी जो AL04 का अपडेट था वो तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, और यहाँ पे कराना भी नहीं है, क्योंकि कुछ अगर ऊपर नीचे हो गया तो दीज गाइज विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। तो ये जो चीज़ है, एक टाटा को समझनी चाहिए यार कि आपने कोई टीम बना लो भाई ऐसी जगहों पे कि जो क्वालिटी चेक करे, कि कस्टमर को देने से पहले आप ना सारी गाड़ी को एक बार, जो कस्टमर की रिक्वेस्ट थी कि ये प्रॉब्लम है और देते टाइम वो सब फिक्स हुई है कि नहीं, एक बार आप चेक कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैक्ट्री फिटेड आइटम्स अगर आप लेते हो तो वो तो बेस्ट है, बट फॉर सम रीज़न आपका अगर कुछ बजट कंस्ट्रेंट है या आपको वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो मेक श्योर कि वो जो फिट करने वाले हैं उस एक्सेसरीज़ को, वो अच्छे से स्किल सेट हो उनका। एक बार जो लोगों ने कराया हुआ है उनसे आप थोड़ा सा रिव्यू करके कैसे ही पता करो कि वो अच्छे से चीज़ों की फिटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, बाद में कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या है। बिकॉज ये जो सब इश्यूज़ हैं मेरे, ये अराउंड द एक्सेसरीज़ हैं। एज ए कार मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया एवरेज है, बढ़िया माइलेज है, बिंदास शानदार चलती है गाड़ी। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। चैनल पे और भी वीडियोज़ है, आप जाके देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।